बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। असल बात क्या है? असल बात यह है कि नवाज शरीफ का बोझ इस्लामाबाद में जो उठा रहे थे उन सब ने उठाने से इनकार कर दिया है और वो ये कहते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। आपको याद होगा चंद रोज पहले ये खबर मैंने आपको दी थी और उस खबर के मुताबिक जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिस दिन इस्लामाबाद गए थे उस मुलाकात में बताया गया था कि एक मुलाकात हुई है। नुसरत जावेद साहब ने खबर ब्रेक की थी और उनके मुताबिक इस मुलाकात में नवाज शरीफ का चेहरा लटक गया उसके बाद, और इसीलिए नवाज शरीफ आजकल जरा बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इस हवाले से आज एक बड़ा दावा आया है और यह दावा असद तूर की जानिब से है। असद तूर का दावा यह है कि यह मुलाकात DGISI जनरल नदीम अंजुम और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है और इसका उन्होंने आज मजीद तफसीलात भी बताई हैं। अब सूरत हाल यह है कि उनके मुताबिक बड़ी सीधी सीधी बात की गई है कि नवाज शरीफ साहब नई बात बन रही, नहीं काम हो रहा। कैसे? असद तूर का दावा यह है कि सर्वेस किए गए हैं खुफिया इदारों की तरफ से, उन्होंने तो बाकायदा नाम लेके बताया है, और दोनों एजेंसीज जो हैं उन्होंने उसके बाद जो दो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको हायर किया गया है और इन 4 सर्वेस को मिला के एवरेज निकाली गई है। एवरेज ये बता रही है कि अवाम जो है उसने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ शायद फैसला कर लिया है कि इनको मुकम्मल तौर पे सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया है। इमरान खान जेल में है और कल माजिद निजामी साहब जो जर्नलिस्ट हैं बड़े मुनासिब मोतदल किस्म के, उनका दावा यह था कि अंदाजे के मुताबिक पंजाब के अंदर 50 ऐसी सीटें हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन के ऊपर है। अच्छा, अब आप कहेंगे पंजाब नहीं 50 नहीं 150, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में और इमरान खान के बकौल ये उनके तीसरे दर्जे की क़यादत है जो इंतखाबात में उतरी हुई है, पहले दर्जे की नहीं है। अब इसमें मामला इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें मामला इंपॉर्टेंट ये है, अब जो दावा वो कर रहे थे उस हवाले से माजिद निजामी, असद तूर ने खुफिया इदारों के और उस बाकी के हिसाब से ये बताया है कि राइट नो इस वक्त सूरत हाल ये है 50 ऐसी सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पे जीतने की पोजीशन में है। एक बात। नंबर 2, 30 ऐसी सीटें हैं जहां पे नेक टू नेक मुकाबला है और कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून यहां पे जीत रही है। इसका मतलब है कि 80 सीटें इस तमाम तर सिनेरियो के बावजूद जो इंटेलिजेंस इदारों ने खुद सर्वे किए हैं या प्राइवेट फर्म से किए गए हैं, ये उनके सामने रखे गए हैं और उनके मुताबिक वहां पे अप्रोच ये है, मियां नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि पंजाब तो चले हम आपको दे देंगे या पंजाब में तो मामलात आपके ठीक है, विफाक के अंदर आपके बस की बात नहीं है, हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया है, ना आप वोटर को मोबिलाइज कर पा रहे हैं और ना ही तहरीक इंसाफ जो है वो टूट पा रही है। तो जिसके बाद अब एक ही रास्ता है कि जो नवाज शरीफ हैं वो सामान बांधें और यहां से लंदन चले जाएं, और इस मुलाकात के बाद यही वो बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उनका जो मुंह है वो लटका हुआ है, क्योंकि उनको बताया गया है कि अगर तहरीक इंसाफ 70-80 सीटें पे आज़ाद हैसियत में जीत के आ जाती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी बुनियाद के ऊपर कह रही है कि हम आज़ाद के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। गो के आज इमरान खान ने इस तासुर की नफी की है। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत बनाने में हम पीपल्स पार्टी की मदद क्यों करें, वो बिलावल जरदारी जिनकी सहूलतकारी के साथ PDM की हुकूमत में बैठे थे, जाए ना उनसे कहें वो आपकी मदद करें। तो इमरान खान तो फिलहाल उसके लिए तैयार दिखाई नहीं देते, लेकिन उस तूर के मुताबिक वो जो मुलाकात थी उस मुलाकात में बताया गया था कि अब हम चीजों को न्यूट्रल छोड़ देंगे और उसके बाद आप जाने
जरदारी साहब जाने और तहरीक इंसाफ के जो लोग होंगे, जिसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ को दो टोक पैगाम मिला है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आपके लिए जितना मर्जी घोड़ा दौड़ा ले, अवाम आपके लिए नहीं मान रही और अवाम जो है वो किसी तौर पे भी आपको वोट देती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब यही वो वजह है, बल्ले का निशान भी लेना किसी काम नहीं आ रहा। गो के 38 सफहात के ऊपर मुश्तमिल आज काजी फायज ईसा साहब की जो अदालत है उसने फैसला तो जरूर जारी किया है और उस फैसले के हवाले से बाकायदा एक पैराग्राफ भी है, हु मेड द पीटीआई इन एलिजिबल टू गेट इट्स इलेक्शन सिंबल। यानी ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान से महरूम होगी और इसका जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट आज ये कहती हुई दिखाई खुद दी कि किसी जमात को मामूली बेजाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं किया जा सकता, मगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है और बल्ले का निशान न मिलने की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चलाने वाले जो भी लोग थे या जो पार्टी चलाने वाले मामलात हैं वो इसके खुद जिम्मेदार हैं। यानी तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छिन जाने की खुद ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कम से कम आप ये शिकवा भी ना करें। अब इस हवाले से शायद काजी साहब जो हैं वो तो चले अपनी जगह के ऊपर कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदाजा है कि इस वक्त आप जीआईटी बना के लोगों को गिरफ्तार करते हैं या किस तरह से करते हैं, लेकिन जो वो चीजें हैं अब आपको नजर आए या ना आए। मसलन आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर सबूत लेके आए। आज कन्वेंशन था मुल्तान के अंदर, लठ बरदार लोग सफेद कपड़ों में उस कन्वेंशन के अंदर आए। मुझे ये बताइए, इमरान खान यही बात कर रहे थे कि आज जेल में कि जो कुछ भी हो रहा है आप यकीन माने ये मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं होता था। अब जिस तरह नवाज शरीफ को उन सर्विस के मुतालिक बताया गया जो सत्तूर ने आज क्लेम किया है, उसके बाद आज शहबाज शरीफ जो है वो गए हुए थे मंडी बहाउद्दीन में, और मंडी बहाउद्दीन में जो उन्होंने जुलूस या जलसा जो भी था, जो मुझे वहां से वीडियोस आई हैं, जो मैंने वहां रिपोर्टर्स मौके पे मौजूद थे उनसे बात की है, आप अंदाजा करें कि आज पंजाब पुलिस दरवाजे बंद कर रही थी, पंजाब पुलिस लोगों को पीछे धकेल रही थी कि आप लोग जाएं, और वो लोग कह रहे थे कि हम तो जरा देखने आए थे इनका जलसा कैसा है और हमने तो इमरान खान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। उनकी गाड़ियों के ऊपर लोग बैठे हुए थे और गाड़ियों के ऊपर से जहां पे उनके बैनर्स झंडे लगे हुए थे और वो कह रहे थे कि वोट इमरान खान का है। जाहिर है बेचारे आए होंगे, खाना वाना भी मिल जाता है, बाकी चीजें भी बहुत कुछ है। मुस्लिम लीग नून ने रात को जो वहां पैसे फेंके हैं वो स्टेज से शायद ये भी उम्मीद होगी कि शायद आज फिर पैसे फेंकेंगे, तो वो अपनी जगह पे ऊपर है। तो आज शहबाज शरीफ जो है वो हत्ते चढ़े हैं मंडी बहाउद्दीन वालों के। मेरा ख्याल ये है कि मंडी बहाउद्दीन का वो जो क्राउड मैंने देखा है, जो मेरे पास वीडियोज हैं कि शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे हूं, पंडाल खाली हो, और काफी हद तक मैं पिछली बात कर रहा हूं गेट के आसपास वाले इलाकों में क्योंकि जब लीडर हो तो फिर तो भरा होना चाहिए ना, बाहर तक होना चाहिए। फिर अगर पंजाब पुलिस को दरवाजे बंद करने पड़ जाए, पंजाब पुलिस को पीछे धकेलना पड़ जाए, तो फिर आप मान लें कि आपके बस की बात नहीं है। वो पंजाब पुलिस सरगोदा में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है। वो मरियम नवाज साहिबा आज लाहौर में NA-119 के अंदर आई हुई थी, वो वह फरमा रही थी कि मरियम नवाज के बच्चों ने इसी मुल्क के अंदर रहना है, हमने मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाना। क्या शानदार लतीफे शरीफ खानदान सुनाता है। शरीफ खानदान इक्तदार के बगैर पाकिस्तान में रह के तो दिखाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ और उनका खानदान हुकूमत उसको ना दी जाए और वो पाकिस्तान रहे। वो लंदन जाएंगे, वसीओ अरीस कारोबार है, उस कारोबार को चलाएंगे, और जब हुकूमत मिलने की उम्मीद होगी तो फिर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। हाँ, एक आज मरियम नवाज ने बड़ी वहां पे ज्यादती की है जिसपे मैं भी एहतजाज करूंगा, और मैंने खैर पहले सलूक देखा हुआ, ये वाला सलूक इस तरह से देखा हुआ। उज़मा कारदार आपको याद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA थी और वो छोड़ के मुस्लिम लीग नून में गई। आज स्टेज के ऊपर वहां पे उन्होंने मरियम नवाज से हेलो हाय करने की कोशिश की और मरियम नवाज ने बिल्कुल घास नहीं डाली,
कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अब मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा करना चाहिए जिसने अपनी पार्टी छोड़ी, इस हद तक गई? मरियम नवाज को बात तो सुननी चाहिए थी ना, कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इवन जो कॉमेडियन वहां पे उनके लिए वो साहब अजीबो गरीब सा कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, आज उस कॉमेडियन को भी मरियम नवाज के जलसे के अंदर जो है वो धक्के मार के पीछे किया गया। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। अब इस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से ये कह रही थी कि देखिए जी, आप कहते हैं हमारा मंशूर क्या है, हमारा मंशूर ये ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजर रही है। वो आज किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर नून लीग से कहा जाए कि आप सरिया, सीमेंट, बजरी के अलावा, इस्तेमाल होने के अलावा जिन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है, इसके अलावा कोई मंसूबा बता दें तो आपके पास और कुछ बाकी नहीं बचेगा। और बिलावल जरदारी ये कह रहे थे आज, वो भी गुजरात मंडी बहाउद्दीन का एक मुश्तरका जलसा उन्होंने किया, वो लोगों से, तहरीक इंसाफ वालों से कह रहे थे कि जनाब हमें वोट दीजिएगा। मरियम नवाज आज लाहौर वालों के सामने उनके अल्फाज थे, अल्लाह का वास्ता है सोच समझ कर वोट डालना, क्योंकि इसने हमारी नस्लों का फैसला करना है। ये बाकी सब बातें हैं, लेकिन असल बात है इस पूरी गेम की जो सूरत हाल है वो इमरान खान के पास। और इमरान खान ने एक तो दो टोक ऐलान किया पीपल्स पार्टी की, हम इक्तदार में मदद क्यों करेंगे। आमिर सईद अब्बासी पब्लिक न्यूज़ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, वो आज इमरान खान के मुतालिक क्या बता रहे थे कि इमरान खान कितने कॉन्फिडेंट थे, इमरान खान किस स्पिरिट्स के अंदर थे। कह रहे थे अडियाला जेल में इमरान खान के साइफर केस, तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट केस कवर करने का मौका मिला। काली जैकेट और काली चित्राली टोपी पहने इमरान खान खुलकर पुरएतमाद अंदाज में जज मोहम्मद बशीर, नैब वकील और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। और एक और बात, आज हुआ क्या कि वहां पे जो नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज हैं, वो जो वकील हैं, तो इमरान खान एक मौके के ऊपर कहने लगे कि अमजद वैसे तुमने बहुत बड़ा छक्का मारा है, गेंद सिर्फ बाउंड्री से बाहर नहीं की बल्कि तुमने गेंद गुम कर दी है। आगे कहने लगे मेजर साहब का हुक्म आया होगा कि मेरे खिलाफ 50 करोड़ का केस तो बनता ही नहीं है, तुम सीधा 300 करोड़ का बना दो। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या फिर उन्होंने जज मोहम्मद बशीर को भी मुखातिब किया, उनका नवाज जरदारी के केसेस भी जरा रोज रखें ताकि जल्दी फैसला हो जाए। और उनका 8 साल पुराना केस आपने 13 फरवरी को रखा है और मेरा 4 साल पुराना केस है, आप उसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर रख रहे हैं, तो आप उसको जो है वो फौरी तौर पर करें ताकि मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए ये सारे जो केसेस हैं इनका ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है, तमाम मुकदमात 8 फरवरी के बाद रख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पे जज मोहम्मद बशीर मुस्कुराए और वकला को कहा कि आप जल्दी दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें। इससे आपको अंदाजा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।